यूट्यूब चैनल कश्यप क्लास पर स्वागत है। आज हम आपको सीटेट 18 सितंबर 2016 का मैथमेटिक्स का पोर्शन हल कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, क्योंकि इससे बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव का अनुभव प्रदान होता है बच्चों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसका आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष के बीच है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। नेक्स्ट देखिए। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को कुछ वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिनमें कुछ रबड़, पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्या अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को इकाई और दहाई के अंक लिखने के लिए कहा। विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। आप एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना कैसे समझाएंगी? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी, लिखने के लिए कहेंगी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन सी से है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौन। क्वेश्चन नंबर 40। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सी गणित को आनंददायक बनाने में, और डी समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, और डी है आपका तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए, आपको 29,503 में 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो आ जाएगी, और स्थानीय मान एज इट इज़ होता है, तो 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा, और 500 में से 7 माइनस करने के बाद आपके पास बच जाएगा 493। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। यदि 30,028 28 इकाई 28,000 प्लस खाली स्थान दाईं, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपको लिखना है 30,028 28 इकाई है तो 28 आ जाएगा। इसके बाद है 28,000, तो ये हो जाएगा आपका 28,000, और एक्स दाईं, एक्स दाईं का मतलब ये हो जाएगा आपके पास 10x, खाली स्थान पर आप x मान लीजिए। अब इन सभी को ऐड करके इधर माइनस कर दीजिए। तो 3,028 में से इनको ऐड करने के बाद 30,028 माइनस ये हो जाएगा 2808 इज इक्वल टू 10x, और इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास बच जाएगा 2,000। इधर है 10x, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होता है? तो 80,808 को 108 से भाग दीजिए, तो आपका जो है भाग शेषफल बच जाएगा 24। उसके बाद 90,909 को 109 से भाग दीजिए, तो इसमें आपका शेष बच जाएगा 3। तो जो पहली कंडीशन में शेषफल आया, जो दूसरी कंडीशन में शेषफल आया, पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको खाली स्थान पर क्या है वो निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 603 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 63 4, और खाली स्थान पर x मान लीजिए मल्टीप्लाई। अब 4 से 28 को कैंसिल कीजिए, 7 आ जाएगा। 7 से 63 को कैंसिल कीजिए, 9 आ जाएगा, और 9 से 603 को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 से 9 6 54 हो जाएगा, और 9 7 63, तो ये आ जाएगा आपका 67। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका 46 था। देखिए 47, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ये हो जाएगा LCM।
डिवाइड बाय 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड। तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो आपको 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। आपको 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है, वो आ जाएगा 180। लेकिन हमारा जो 180 है 200 से छोटा है, लेकिन हमारे को जो वैल्यू लेनी है 200 और 400 के बीच में लेनी है। यदि इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपके पास इनका एलसीएम आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 360, जो 200 से बड़ा है और 400 से छोटा है। अब आपको क्या करना है, 15, 24 और 45 का HCF में से निकालना है। तो इन तीनों का में से आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो में से निकालिए 15 का, 24 का और 45 का, वो कितना आ जाएगा 3। तो अब आपको क्या करना है, 360 को 3 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 120।